स्वागत है आपका कार बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज है एक दुविधा मेरे लिए। आज हमारे साथ मौजूद है दो इलेक्ट्रिक एसयूवीज। लेफ्ट में है महिंद्रा XEV 9e और राइट में है टाटा हैरियर ईवी। और ये दोनों मेरे ओपिनियन में एक दूसरे के राइवल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज दोनों में है, जैसे कि दोनों ही कार्स सेम प्राइस पॉइंट पे आते हैं, दोनों ही प्रॉपर्ली इंडिया ब्रेड एसयूवीज है, दोनों में ही काफ़ी पोटेंट इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन लगा हुआ है। और हाँ, ये दोनों का वैल्यू प्रपोजिशन उनसे बेटर है जो पुरानी या जो इम्पोर्टेड ईवीज इंडिया में अब तक आ चुकी है उनसे। बट इनके अलावा इनको कंपेयर करना इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती। पर आगे बढ़ने से पहले कार बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और मैं बता दूं कि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है और हर एक का ओपिनियन यहाँ अलग होता है। कुछ बायर्स को प्रेफर है अपनी ईवी जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगे, जो स्टैंड आउट करे और चिल्ला चिल्ला कर बताए कि मैं कन्वेंशनल नहीं हूँ, मैं हूँ एक इलेक्ट्रिक, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक। और कुछ बायर्स होते हैं जिन्हें अपनी ईवीज ट्रेडिशनल पसंद है। उन्हें चाहिए अपनी ईवी जो ज़्यादा स्टैंड आउट ना करे। इनफैक्ट उन्हें प्रॉब्लम नहीं है अगर उनकी ईवीज सिमिलर दिखे उनके डीजल या पेट्रोल पावर्ड काउंटर पार्ट से। सो आप इन दोनों कार्स को देखिए और मुझे बताइए कौन सी कार कौन से ख्यालात के लिए बनी है। अगर बारीकी से देखा जाए तो महिंद्रा XEV 9e ऐसी लगती है कि ये ऑटो एक्सपो के स्टेज पे कंसेप्ट कार की तरह खड़ी थी और अब डायरेक्टली रोड पर आ चुकी है। रोड पर भी इसका ध्यान आकर्षित करने का पावर काफी ज्यादा है। ये बड़ी लगती है, इम्पोजिंग लगती है, और जब आप इसकी फाइनल डिटेल्स पर ध्यान दो तब इसका हर एक डिजाइन एलिमेंट अपने आप में ही उभर के आता है। वो स्लिम LED DRLs हो या कूपे लाइक रूफ लाइन हो या बोल्ड फंकी स्टैंड, सब मिलके इसे एक स्टेटमेंट कार बना देते हैं। दूसरी ओर हैरियर ईवी ज्यादा ट्रेडिशनल अप्रोच लेती है और कुछ लोगों को यही सिंप्लिसिटी पसंद आएगी। ये भी एक मस्कुलर स्टेटली एसयूवी है और ये अवेलेबल है एक मैट फिनिश में, जहां ये सीरियसली कमाल लगती है। डायमेंशंस की बात करें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि XEV 9e लंबी है और उसका व्हील बेस भी बड़ा है, जबकि हैरियर ईवी थोड़ी ज्यादा टॉल और वाइड है। तो डिजाइन के हिसाब से XEV 9e ज्यादा स्टाइल और स्टेटमेंट वाली कार है, जबकि हैरियर ईवी अपने एसयूवी रूट्स और रोड प्रेजेंस पर अब भी टिकी है। आपको कौन सी पर्सनालिटी भा रही है, हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक्सटीरियर के बाद चलिए आते हैं कैबिन की ओर। और जिस तरह इन दोनों ही गाड़ियों का एक्सटीरियर विभिन्न या काफ़ी डिफरेंट अप्रोच लेता है, कैबिन उससे भी ज़्यादा अलग है। क्योंकि अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों में बैक टू बैक बैठे तो आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि जो हैरियर का कैबिन है वो एक बड़ा और लार्ज फील करता है, पर उसमें एक सेंस ऑफ स्पेस नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आप XEV का कैबिन देखो तो वो उतना बड़ा या लार्ज फील नहीं करता, पर डेफिनेटली स्पेशियस है। तो चलिए बात करते हैं फाइनल डिटेल्स में इन दोनों ही कार्स के कैबिन के बारे में। और मैं XEV 9 से शुरू करूंगा कि भले ही ये दोनों कारों में से पुरानी है, हैरियर बाद में लॉन्च हुई थी, इसका कैबिन ज़्यादा मॉडर्न फील करता है। बट इसके पॉजिटिव्स के पहले चलो मैं कुछ नेगेटिव्स बता देता हूँ। पहले इसका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन और मोर स्पेसिफिकली इसका हॉर्न का पोजीशन। क्योंकि अगर मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा है 3 और 9 जो इसका आइडियल पोजीशन है, और मैं टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने थोड़ा हार्ड पुश कर दिया तो हॉर्न बज जाता है। अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसका कॉल एंड बटन, हॉर्न बज जाता है। अगर मैं इसका ADAS ऑपरेट कर रहा हूँ तो हॉर्न बज जाता है। थोड़ा वियर्ड पोजीशन दिया गया है। उसके अलावा पूरे कैबिन में एक जर्मन इंस्पिरेशन काफ़ी देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रोलर है ये BMW iDrive की तरह है। जो सीटिंग बटन्स है ये मर्सिडीज से लिया गया है। इवन स्टीयरिंग के ऊपर जो ये मार्कर है ये एक पोर्शा में देखने मिलता है। तो ओवरऑल जो बायर को ये जर्मन इंस्पिरेशन पसंद है उनके लिए बेटर है, बट किसी और के लिए ये काफ़ी एक फ्लैट इमिटेशन जैसा लगता है। उसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी की, स्पेशली रेयर विजिबिलिटी, क्योंकि जो रेयर बेंच है वहाँ पे तीनों ही को इंडिविजुअल हेडरेस्ट दिया गया है, जिस वजह से IRVM में रेयर विजिबिलिटी 0
रो के बराबर हो जाती है। इवन जो इसका थिक सी पिलर है ये इसकी विजिबिलिटी को ज़्यादा हेल्प नहीं करता। उसके अलावा भी अगर आप स्टीयरिंग में बैठे हो और आप पार्क करने की कोशिश कर रहे हो तो ओवरऑल विजिबिलिटी थोड़ी ऑब्सक्योर लगती है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि आप पार्क करते हो आपको लगता है पेरिफेरल काफ़ी नज़दीक है, बट आप उतर के जब इसको देखो तो इतनी जगह बच जाती है कि एक एवरेज मुंबईकर वहाँ पे अपना 1 BHK बना सकता है। ऐसा विजिबिलिटी एक्चुअली थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए था। ORVM थोड़े बड़े होने चाहिए थे और व्यूज़ थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए थे। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव बात करूँ तो इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ये फैबुलस है। जो मटेरियल है, फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, ओवरऑल कैबिन का ये फैंटास्टिक है, अगर फैबुलस नहीं। इनफैक्ट इसका जो मॉडर्न डैशबोर्ड लेआउट है 3 टच स्क्रीन के साथ ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। साउंड सिस्टम भी अमेजिंग है, स्पेशली अगर आप पैसेंजर सीट पे बैठ के आपकी डेडिकेटेड स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो। इवन इसका जो सीट है ये काफ़ी लार्ज, कंफर्टेबल और गुड सपोर्ट देता है लॉन्ग डिस्टेंसेस टूरिंग के लिए। कंपैरेटिवली हैरियर के मुकाबले ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि जो पीछे का सीट है इसके बारे में मैं सेम चीज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो पीछे का सीट है उसका हेडरूम काफ़ी टाइट है। सीट में भले ही आपको रिक्लाइन एडजस्टमेंट मिल जाता है, सीट सपोर्ट काफ़ी फ्लैट है। अब बात करते हैं हैरियर ईवी कैबिन की, और सीट्स यहाँ पे भी कंफर्टेबल है। फ्रंट सीट्स लार्ज है, प्रॉपर सपोर्ट देती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, और इवन द सेकंड रो स्पेस है हैरियर ईवी का ये XEV9 से बेटर है। उसकी सीट ज़्यादा कॉन्टोर्ड है, सपोर्ट अच्छा देती है, और जो हेडरूम है वो फ्लैट रूफ के कारण काफ़ी अच्छा है इवन टॉलर पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट रो की बात की जाए तो ये काफ़ी कन्वेंशनल है, विजिबिलिटी काफ़ी बेटर है XEV9 के कंपैरिजन में, और आप ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठते हो। ये ज़्यादा ऑन द सीट का एक्सपीरियंस देती है XEV9 के इन द सीट के एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में। ओवरऑल इसका विजिबिलिटी जैसे मैंने बताया बेटर है, हालांकि कुछ फ्लॉज यहाँ पे भी है। इसका जो एर्गोनॉमिक्स है ये स्टैंडर्ड हैरियर से लिया गया है, तो एर्गोनॉमिक्स इशू थोड़े अब भी मौजूद है, और जो पार्ट्स है ये शेयर किए गए हैं अफोर्डेबल टाटा के मॉडल से। कुछ बायर्स को ये बात अच्छी लगेगी जो पार्ट्स है ये शेयर किए गए तो काफ़ी फेमिलियर है, बट कुछ बायर्स जिन्होंने इतना पैसा स्पेंड किया है अपने प्रीमियम कार लेने के लिए उन्हें शायद ये बात ना भाए। अब बूट स्पेस की बात करें तो इस कूपे रूफलाइन के पीछे आपको मिलता है तकरीबन 663 लीटर्स का बूट स्पेस। हाँ, इसकी जो लोडिंग लिप हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट आपको मिलता है एक फ्लैट फ्लोर, और अगर आप सेकेंड रो को फोल्ड डाउन करो थ्रू बटन्स जो अंदर कैबिन में दिए गए हैं उससे आपको इतना स्पेस मिलता है कि आप एक प्रॉपर घर की शिफ्टिंग कर सकते हो। अब आते हैं हैरियर ईवी पे, और कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको सिर्फ 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे जो लोडिंग लिप है वो भी स्टेप दिया गया है क्योंकि बैटरी का प्लेसमेंट इसके नीचे है। उसके अलावा आप सेकेंड रो फोल्ड करके एक प्रॉपर कार्गो एरिया बना सकते हो, बट इसके कंपैरिजन में उतना नहीं होगा। उसके अलावा जो फ्रंक है, दोनों ही ईवीज है तो फ्रंक तो होना ही है, बट हैरियर ईवी में आपको मिलता है तकरीबन 35 लीटर का बूट स्पेस जो ज़्यादा नहीं है इस ऑल व्हील ड्राइव में। रेयर व्हील ड्राइव में थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएगा, बट कंपैरेटिवली XEV9 ऑफर कर रही है तकरीबन 150 लीटर्स का फ्रंक, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। अब ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में बात करने से पहले चलिए जानते हैं कुछ नंबर्स इन दोनों ही इलेक्ट्रिक SUVs के। अब बैटरी पैक से शुरू करते हैं, और इस XEV9 में लगा है 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। जो दूसरा बैटरी पैक ऑप्शन है वो है 59 किलोवाट आवर का। हैरियर ईवी में भी आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं, एक 65 किलोवाट आवर और जो हमारे पास मौजूद है 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। अब रेंज की बात करें तो हमने एक रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट किया है हैरियर ईवी का, आपको उसका वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर चेकआउट करना चाहिए, जहां पे इसका रेंज फिगर्स हमें मिला रियलिस्टिकली 460 किलोमीटर्स। ये जो मॉडल है ये है क्वाड व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, और अगर आप इसका रेयर व्हील ड्राइव वर्जन लेते हो तो शायद इसका फिगर आपको तकरीबन 500 किलोमीटर्स मिल सकता है। और 500 किलोमीटर से आपको ये भी बता दूं कि सेम फिगर हमें मिला इस XEV9 रेयर व्हील ड्राइव वर्जन में। अब XEV9 में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन आपको नहीं मिलता, भले ही आप पैक 2 या पैक 3 लो, तो ये XEV9 आपको सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में ही अवेलेबल है। अब तक तो हमने देख लिया डिफरेंसेस इनके एक्सटीरियर, इंटीरियर, कैबिन, एर्गोनॉमिक्स और इवन बूट स्पेस के बारे में।
और हमने देखा कि दोनों ही गाड़ियां काफी अलग है एक दूसरे से। ड्राइविंग की बात करें तो क्या है डिफरेंसेस, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं XCV9E से। और ये बैठने के साथ आपको फील होगा कि ये काफी क्विक और ईगर है अपने एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस को लेकर। इसका एक्सेलरेशन काफी स्विफ्ट है, काफी निम्बल फील करती है बिहाइंड द व्हील। हाँ, भले ही इसका विजिबिलिटी उतना ग्रेट नहीं है, बट इसका जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ये काफी निम्बल है। सिटी हो या हाईवे, आपका जो ईगरनेस है वो दिखता है। तो आप जब एक्सेलरेट करते हो रेयर व्हील ड्राइव के साथ, यहाँ पे आपको बूस्ट मोड भी दिया गया है। तो इसका जो एक्सेलरेशन फिगर है वो हैरियर ईवी जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है उससे पावर में कम होने के बावजूद 0 to 100 फिगर काफी करीब है। जो हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव है वो 0 to 100 करेगी से 6.4 सेकेंड्स में, और ये कुछ पॉइंट सेकेंड्स ही स्लो होगी, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये इसलिए है क्योंकि ये हल्की है, लाइट है, फील होता है। इसका जो वजन है वो हैरियर ईवी के मुकाबले तकरीबन 150 से 200 किलोग्राम कम है, और उस वजह से इसका जो ड्राइविंग कैरेक्टर है वो काफी फन एंड इन्वॉल्विंग है। ये निम्बल इसलिए भी शायद फील होती है क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग सेटअप है वो काफी क्विक है, कम्युनिकेटिव और डायरेक्ट है। तो ऑफ द टू ये ड्राइविंग के लिए काफी मजेदार है। पर इस ड्राइविंग फन का एक कॉस्ट भी आपको पे करना होता है, वो ये है कि इसका जो राइड क्वालिटी है ऐसा फील होता है कि यूरोपियन रोड्स के लिए सेटअप की गई है। इसका जो स्टिफ राइड क्वालिटी है इसकी वजह से आपको रोड की हर बम्प, इरेगुलरिटीज और खड्डे अंदर महसूस होते हैं। और अगर आप ज्यादा लंबे समय तक इसको चलाने वाले हो तो शायद इसका ड्राइविंग डायनामिक्स आपको थोड़ा थका भी दे। और जब आप XCV9E के बाद हैरियर ईवी चलाओ तो आपको ये रियलाइज होगा कि यहाँ पे जो कंट्रोल्स है ये थोड़े हैवी है। हाँ, इसका जो स्टीयरिंग है ये हैवी है XCV9E के कंपैरिजन में, और इसका एक्सेलरेशन भी जो है ये एक अलग तरीके का एक्सेलरेशन है। जो हैरियर ईवी का ड्राइविंग डायनामिक्स है ये XCV9E के कंपैरिजन में थोड़ा सीरियस फील होता है। इसका एक्सेलरेशन सीरियस है। हाँ, ये क्विक है जरूर, डेफिनेटली, बट XCV9E थोड़ा यंग एंड स्प्राइटली फील करती है। यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है ये थोड़ा सीरियस और मैच्योर फील होता है, कर्टेसी ऑफ इट्स ऑल व्हील ड्राइव। और ऑल व्हील ड्राइव का एक और बेनिफिट आपको हैरियर ईवी में मिलता है, वो ये है कि आपको डेडिकेटेड ऑफ रोड मोड मिलता है। XCV में भले ही आपको एक स्पोर्ट मोड मिले जहाँ पे एक्सेलरेशन काफी क्विक एंड फन होता है, हैरियर ईवी के ऑल व्हील ड्राइव की वजह से आपको जो ऑफ रोड मोड मिलता है उसे आप स्लश, सैंड, स्नो या ग्रास कहीं पे भी आराम से जा सकते हो। सो आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस या ऑफ रोडिंग। आप एक और बात हैरियर ईवी में नोटिस करोगे वो ये है कि इसका जो राइड क्वालिटी है ये काफी वेल एब्सॉर्बेंट है। आप इसे खड्डों पे ले जाओ, स्लो स्पीड पे ले जाओ, हाई स्पीड पे ले जाओ, इसका जो राइड क्वालिटी है वो कैबिन में बैठे लोगों को अनकंफर्टेबल तो डेफिनेटली फील नहीं करवाएगा, जो शायद हो सकता है उन लोगों के साथ जो XCV9E में बैठे हो, क्योंकि उसका बॉडी मूवमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है स्टिफ राइड क्वालिटी की वजह से। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन। और मैं ये भी बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों में कोई भी लेवल का, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन का जो सेटिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसे मैं वन पेडल सेटअप कह सकूं। सो अगर आपको आपकी इलेक्ट्रिक एसयूवी में वन पेडल सेटअप चाहिए था, ये दोनों ही नहीं ऑफर करती। पिछले कुछ सालों में हमने हर एक ईवी चलाई है जो इंडिया में लॉन्च हुई है, और इन दोनों के साथ कुछ दिन बिताने के बाद ऑनेस्टली ये देखना एस्टॉनिशिंग है कि हमारी इंडिया ब्रेड ईवीज कितनी आगे बढ़ चुकी है। दोनों ही कार्स में कुछ सिमिलरिटी जरूर है, लेकिन उनके डिफरेंसेस इतने क्लियरली डिफाइंड है कि ये एक अलग अलग तरह के बायर्स के लिए परफेक्ट फिट बैठती है। और उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसिंग के मामले में हैरियर ईवी XCV9E से तकरीबन लाख से 2 लाख रुपए कम महंगी है वेरिएंट टू वेरिएंट। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसी ईवी जो रगेड हो, जो हर तरह के इंडियन रोड्स को संभाल सके, जिसमें एक एसयूवी स्टैंड हो, जिसका कैबिन कंफर्टेबल हो और आपको भरोसा हो टाटा की एक प्रॉपर्ली वेल एस्टैब्लिश्ड ईवी इकोसिस्टम पर, ये उन बायर्स के लिए बनी है जो फेमिलियरिटी, कंफर्ट और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरी तरफ XCV9E उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको एक मॉडर्न टेक फोकस कार चाहिए, जिसका कैबिन फ्यूचरिस्टिक हो, जिनको रेयर व्हील ड्राइव स्पोर्टी फील होता है और
जिनके लिए उनकी कार उनके एक डिजिटल लाइफस्टाइल का एक्सटेंशन है। सो देखा जाए तो इस कंपैरिजन में कोई विनर नहीं है, पर हमने ये देखा कि कौन सी ईवी है आपके लिए सही।